हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। आज की रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स, नंबर्स भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे। रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। शुरू करते हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है इनसिक्योरिटी। मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आप इनसिक्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर। आप श्योर नहीं हैं कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, क्लियर नहीं है, बट इनसिक्योर भी हैं। फिर है हमारे पास डिफेंसिव। शायद आपके पर्सन को भी कोई इनसिक्योरिटी है। मे बी वो इनसिक्योर हैं। मे बी आपके पर्सन को डीपर कनेक्शन से रिलेटेड कोई फियर है। डिफेंसिव हैं इस प्रेजेंट टाइम में क्योंकि शायद उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा और अभी उनको नहीं आइडिया कि वो आपसे क्या कहें क्या ना कहें, और इसीलिए शायद वो डिफेंसिव हैं। फिर है हमारे पास न्यू लव। मे बी आप वॉक अवे करना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में कोई नया कनेक्शन चाहिए, या फिर आप इसी कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। वॉक अवे शायद आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बैलेंस गिव एंड टेक नहीं था इस कनेक्शन में, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक नहीं था। फिर है हमारे पास बैक स्टैबिंग। ये सबके लिए ये सबके लिए मैसेजेस नहीं होंगे, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं बिट्रेयल के और बैक स्टैबिंग के। ये एक वो चीज़ है कि जो ऑलरेडी अगर आपको पता है तो फिर ये मैसेज आपके लिए है कि एक ऐसी एनर्जी है कि शायद आपके पर्सन ने आपको चीट किया और जब आपके सामने रिवील हुआ वो डिफेंसिव हो गए। वो आपके साथ इक्वली नहीं चल रहे थे, वो आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, और जब आपको पता चला तो फिर आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए, फिर आप लोगों की फ़ाइट हो गई। लेट्स सी कि वो आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में फ़ील कैसा कर रहे हैं। इस प्रेजेंट टाइम में वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डिफेंसिव का कार्ड आया और आप देखिए कि ये भी बड़ी डिफेंसिव एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आपके क्वेश्चंस का शायद उनके पास आंसर नहीं है, अपने एटीट्यूड को वो शायद जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगेन आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी। आप दोनों के दरमियान एक ये फ़ाइट नज़र आ रही है कि आप में से कोई भी सरेंडर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बट लेट्स सी, हमारे पास है द लवर्स। फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगेन मुझे थर्ड पार्टी महसूस हो रही है। मे बी आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया। 2 चॉइसेस थी उनकी ज़िंदगी में, 8 ऑफ सोर्ड्स, बट उस चॉइस के बावजूद भी आपके पर्सन खुश नहीं है। अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले गए, नो कांटेक्ट हो गया, सेपरेशन या ब्रेकअप हो गया, स्टिल ये इंसान खुश नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये गिव एंड टेक का कार्ड आ गया और गिव एंड टेक हमारे पास यहाँ पर भी आया। फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर है द हेरोफेंट। ओवरऑल आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर स्टार साइंस सारे ही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें।
सो सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो क्वीन ऑफ कप्स आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स हैं इस प्रेजेंट टाइम में, जो कि बहुत पॉजिटिव है। स्टिल आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक ट्रू जेन्युइन लव है आपके दिल में उनके लिए। वो जानते हैं कि आप चाहे जितना मर्ज़ी उन पर गुस्सा करें, जो मर्ज़ी आपने उन्हें फ़ाइट में कहा हो, चाहे आपने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया हो, जितना भी हार्श हुए हों आप उनके साथ, स्टिल वो जानते हैं कि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है। आप एक बहुत स्वीट इंसान हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत जेनरस हैं प्यार के मामले में, बहुत गिविंग हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं आप। और अभी भी वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ है, चाहे आप इस वक्त जो मर्ज़ी दिखा रहे हों। एंड आई फील कि ये उनके लिए भी है, क्योंकि ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं और ये ट्रू जेन्युइन लव है। आपके पर्सन भी स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अभी भी उनके दिल में हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपसे मूव ऑन कर गए हैं, बट स्टिल उनका बड़ा फोकस है आपके ऊपर। अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि वो बैलेंस कैसे लेकर आ सकते हैं, दे नो। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी वो शायद जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया, आपको भी उसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए था। अगर तो थर्ड पार्टी है उस हवाले से नहीं, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं थी, कोई और मसला चल रहा था आप लोगों के दरमियान, टाइम, अटेंशन, कुछ और चीज़ों के हवाले से, तो आपके पर्सन बिल्कुल आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें अंडरस्टैंड करें। बट अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, आपके पर्सन अब उसमें से निकलना चाहते हैं। फ़िलहाल वो अपने आप को बहुत बुरी तरह से स्टक महसूस कर रहे हैं उस चॉइस में जो उन्होंने ली, आपको छोड़कर जो भी उन्होंने चूज़ किया, बहुत स्टक हैं आपके पर्सन उसमें और उसमें से निकलना चाहते हैं। ये बड़ी टॉक्सिक कमिटमेंट है। ये वर्क के हवाले से भी हो सकती है, फैमिली में कोई हो सकता है, कोई अफेयर हो सकता है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं इसमें और इसमें से निकलना चाहते हैं। ये इंसान खुश नहीं हैं, ये जो भी चॉइस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ली थी। सो दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। एक वो जिनके लिए थर्ड पार्टी है, दूसरा ग्रुप वो कि जहाँ पर आपकी कोई आपस में लड़ाई हुई, कोई बहस हुई। सो ईदर वे, चाहे जो भी है आप लोगों की सिचुएशन, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपके पर्सन डेफिनेटली अभी भी आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, आप ही के साथ चलना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, वेट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कमिट करना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन को हेल्प चाहिए, मे बी वो अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेंगे, अपने किसी फ्रेंड से शायद वो मशवरा कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे कि वो कैसे स्टेप फॉरवर्ड लें और आपसे बात कैसे करें, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, एंगर की एनर्जी है, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। आपने अपनी फ़ाइनल जो आपने कहना था उनसे वो आपने कह दिया, अब आप उनकी कोई भी फ़जूल बात ना सुनेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, वो ये इस वक्त फ़ील कर रहे हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत डिफेंसिव हुए हुए हैं, आपसे डर भी रहे हैं कि आपसे क्या कहें क्या ना कहें, इसीलिए वो भी खामोश हैं, बट वो अल्टीमेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज़ वो करना चाहते हैं, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं और ये बड़ा पैशनेट फ्रेश न्यू स्टार्ट है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो हमारे पास है एनवी। मे बी आप लोगों के बहुत से हेटर्स हैं, ये भी हो सकता है कि किसी ने आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई, ये भी हो सकता है। सो फिर है हमारे पास द थिंकिंग मैन। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं डीपली। और फिर है सिक्स्थ चक्रा विच इज़ थर्ड आई चक्रा, एंड देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान शायद ज़िंदगी में कामयाब भी होना चाहते हैं, मे बी अपनी ज़िंदगी में भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपने फाइनेंसेस ये चाहते हैं कि बेहतर हों, शायद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट चाहते हैं कि थोड़ी इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीपली
आपके बारे में सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इस कनेक्शन को। एंड विद दिस कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उन्हें बहुत ज़्यादा ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी अबंडेंस हैं, आप उनकी ज़िंदगी में कितनी जॉय, कितनी हैप्पीनेस लेकर आए, उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है। विद द 6th चक्रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स। ऑर्फेंड, सो आपके पर्सन को डेफिनेटली लॉस महसूस हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है विद द ऑर्फेंड कार्ड। इसका लिटरल मीनिंग भी ये हो सकता है कि आपके पर्सन के माँ बाप गुजर गए या सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं, आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास केओस एंड कन्फ्लिक्ट। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान भी हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी कमी महसूस होना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि जैसे बिल्कुल ये लोनली हैं, कोई इनका दोस्त नहीं है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता है, कोई इनसे बात नहीं करना चाहता। मे बी दे आर नॉट गुड इनफ। वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फिर से यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे वो कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, जैसे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता, इस तरह से फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो ये आपके एक्स हो सकते हैं, और अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है तो ये आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। फिर है हमारे पास वेडिंग, सो मे बी कोई टॉक्सिक मैरिज में स्टक है, डिवोर्स चाहता है कोई, ये भी हो सकता है। एंगेजमेंट, वाओ, मैरिज एंगेजमेंट दोनों कार्ड्स आ गए। सो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। चाहे ये अभी नहीं हो सकता है, मे बी वो अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं है इस स्टेप के लिए, लेकिन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो ये सोचकर परेशान भी बहुत होते हैं कि ऐसा कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास, और वो स्टेबिलिटी शायद उनकी ज़िंदगी में अभी नहीं है। और फिर हमारे पास फ्लर्ट, सो ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी इश्यूज़ के बारे में, सीरियस इश्यूज़ के बारे में अभी बात नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना, बट अभी चीज़ों को बहुत लाइट रखना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है फाइनेंसेस एंड करियर, सो शायद चीज़ों को लाइट इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो श्योर नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। अगर वो मेल हैं, वो श्योर नहीं है कि उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, उनकी ज़िंदगी स्टेबल होगी या नहीं, इसी वजह से वो अभी चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं। शादी, एंगेजमेंट, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, और वो वेट करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, क्या वो कुछ अचीव कर पाते हैं या नहीं, उनकी ज़िंदगी स्टेबल होती है या नहीं, उनके फाइनेंसेस स्टेबल होते हैं या नहीं, फिर ही वो आपसे कोई फ़ाइनल बात करेंगे। बट अभी वो शायद इसलिए रेडी नहीं है कमिट करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, क्योंकि वो श्योर नहीं है अपनी ज़िंदगी के बारे में। और अगर आप मेल हैं इस सिचुएशन में, तो शायद आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप स्टेबल हों अपनी ज़िंदगी में। शायद उन्होंने आपसे ही बोला कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हों, फिर वो आपके साथ कनेक्ट करेंगी। मे बी वो भी वर्किंग लेडी हैं, ये भी हो सकता है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। अभी आप कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं इस कनेक्शन की, इस सिचुएशन की, इसका कंप्लीट ट्रूथ, द हार्ट ऑफ द मैटर आप समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर है हमारे पास द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। सो आपके पर्सन ने तो डेफिनेटली, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शिफ्ट किया है अपना फोकस में भी। वो भी पहले एंगर की एनर्जी में थे, उन्हें भी गुस्सा था, वो भी डिफेंसिव थे, आपसे बहस कर रहे थे, फिर आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए
और इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ने अपने आप को कूल डाउन कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी फ़ाइट आप लोगों के दरमियान हुई, जो गुस्सा था, उससे बढ़कर आप लोगों के दरमियान ये प्यार है, ये रियल लव है और यही ट्रू है, यही रियल है, यही रियलिटी है। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं। एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो मे बी आपके पर्सन अब सिर्फ अपनी फीलिंग्स में नहीं रहना चाहते, बल्कि कोई जेस्चर देना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी रीच आउट करेंगे, मे बी आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है। हमने उनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स देखने थे, बट आप देखिए कि एक्शंस के हवाले से ये कार्ड आ गया है। सो ये इंसान अपने एक्शंस से ये शो करना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। ये कार्ड नीचे गिर गया था। सो ये है लव इज़ ऑल अराउंड यू। सो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को आपको फील करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि आप अभी भी उनके साथ हैं। और शुरुआत में ही जब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था तो हमने बात की थी कि ये इंसान जानते हैं कि आप उनसे बहुत अभी भी प्यार करते हैं, आपको अभी भी लगाव है। जो भी आपने कहा वो गुस्से में कहा, फ्रस्ट्रेशन में कहा। अगर आप उनके साथ हार्श भी हुए तो आप जानबूझकर नहीं हुए, आप उस वक्त गुस्से में थे। स्टिल आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है और वो फील कर सकते हैं आपके प्यार, आपके कंपैशन, आपके एहसास को। सो ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है कि कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। कम्युनिकेशन के हवाले से मुझे लगता है कि ये टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे आपको। आई डोंट नो कि वो उस दौरान बात क्या करेंगे, बट ये करेंगे ज़रूर। सो हमारे पास है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन अब रुक चुकी है, अब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, सब ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है, आपसे कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन चेंज होगी, इसका ये मतलब है। उनका नेक्स्ट एक्शन हमारे पास है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो ये इंसान हो सकता है कि आपसे एक और चांस मांगें। हो सकता है ये आपसे कहेंगे कि हमें फिर से एक दफ़ा इस कनेक्शन को चांस देना चाहिए। लेट्स स्टार्ट ओवर। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो ये इंसान अपना कॉन्फिडेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको फेस कर सकें। क्योंकि आपने देखा कि शुरुआत में इस रीडिंग के हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आया, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा डिफेंसिव थे, आपकी तरफ आ नहीं रहे थे। बट आई फील कि वो अपने कॉन्फिडेंस को गैदर करने की कोशिश करें ताकि वो आपसे बात कर सकें। न्यू मून इन लीब्रा, न्यू मून इन लियो, कोई हो सकता है लिब्रा, लियो। बट एनीवेज़ आपका इनके साथ एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। डेफिनेटली ये बड़ा क्लियर हमारे पास मैसेज है। बैलेंस आने वाला है, हारमनी आने वाली है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो ये इंसान आपके साथ बैलेंस तरीके से चलना चाहते हैं, हारमोनियस बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ। और इस प्रेजेंट टाइम में वो अपनी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर रहे हैं ताकि वो आपको फेस कर सकें, आपसे बात कर सकें। सो ये इंसान आपसे ज़रूर बात करेंगे, मुझे महसूस हो रहा है। हमारे पास है बी असर्टिव। सो आप बहुत क्लियर रहें अपनी इंटेंशंस के बारे में, आपको क्या चाहिए, क्लियर रहें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर है हमारे पास नो। सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर है नो। लेट्स सी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, आपसे कहा जा रहा है कि किसी से मशवरा ना करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, बी असर्टिव, क्लियर रहें अपने आप में कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखें अपने माइंड में। मे बी जिन्हें आप दोस्त समझ रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, मशवरा मत करें किसी से। बट कनेक्ट करें अपने अपने एंजल्स से, स्पिरिट गाइड से, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। लेट्स सी, एक और कार्ड हम ले लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़। सो राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, ये भी एक मैसेज आ रहा है। बट अगेन ये आपका डिसीजन है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं करना है। इट्स टोटली अप टू यू, बट आपके लिए ये कार्ड आया है। सो आप देख लीजिए कि ये गाइडेंस आपके लिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रही है। सो आपके पर्सन की तरफ से लिब्रा सीज़न में
कम्युनिकेशन आपकी ओपन हो सकती है। आई थिंक करीब ही है, या आई थिंक 2-3 महीने बाद है लिब्रा सीज़न, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट एनीवेज़, लिब्रा सीज़न में, लियो सीज़न में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है आप लोगों के इस कनेक्शन में। उससे पहले भी कम्युनिकेशन आप लोगों की ओपन हो सकती है, ये इंसान करेंगे आपसे कम्युनिकेट। बट कुछ लोगों के लिए लिब्रा सीज़न, लियो सीज़न बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। समर कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये भी मुझे महसूस हो रहा है। सो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, ओके। सो लेट्स सी अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। और पहला कार्ड देखिए, स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन। सो ये बात मैं शुरुआत में भी करी थी कि आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी में स्टक हैं, मगर उसमें से निकलना चाहते हैं। ये कार्मिक सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि कोई तीसरा इंसान ही हो, ये अगेन उनका वर्क एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। फिर है हमारे पास आई नीड टू फील सिक्योर। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ भी हैं। आई विल मीट यू वेरी सून। सो वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स। सो ये एक और क्लैरिटी आ गई है हमारे पास। मैं आपसे कह रही थी कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे मूव ऑन कर रहे हैं, आपके पर्सन निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी में से। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। सो आपकी खामोशी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई कैन नेवर चेंज। सो इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनकी फ़ीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद उन्होंने आपसे पास्ट में ये बोला था कि मैंने नहीं बदलना, मुझे किसी के लिए नहीं बदलना। आई नो दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। सो वो जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया, अपना 110% आपने किया इस कनेक्शन के लिए, वो रिकग्नाइज़ करते हैं। यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको कभी भी एतबार नहीं होगा या नहीं होना था अगर वो आपको बताते कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। वी आर ट्विन फ्लेम्स। सो ये आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि वो जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू। सो आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम और चाहिए रेडी होने के लिए, कमिटमेंट के लिए, जिस भी लेवल पर आप उन्हें देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन को जिस लेवल तक आप लेकर जाना चाहते हैं, अभी वो रेडी नहीं है, उन्हें थोड़ा टाइम और चाहिए। आई नो आई एम सेल्फ़िश। सो समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश बिहेव करते हैं आपके साथ। वो जानते हैं कि वो सेल्फ़िश हैं, कभी कभार सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट बहुत हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं इस वक्त, सैड हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो नॉन स्टॉप। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक। सो मे बी उन्होंने अपने कार्मिक को छोड़ दिया है और कुछ लोग अभी निकल रहे हैं कार्मिक सिचुएशन में से। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। सो आपको खोने से वो डरते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। सो आपसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, डीपली, इतना जो पहले कभी किसी से नहीं किया। सो आई फील कि शायद अब वो आपको खोने से डरना शुरू हो गए हैं। मे बी उनको लगा, जब आप लोगों की फ़ाइट हुई, सेपरेशन हुई, उनको लगा कि शायद आप वापस आ जाएंगे उनकी ज़िंदगी में, बट आप नहीं गए। आपने उनसे बात शायद नहीं की दोबारा, और उन्हें अब महसूस होना शुरू हो गया कि शायद आप वाकई उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। सो अब वो आपकी कमी भी महसूस करना शुरू हो गए हैं और आपको खोने से डरने लगे हैं। दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। सो ये सेपरेशन इल्यूजन है, ये सच नहीं है, वो आपसे कहना चाहते हैं। और ये सेपरेशन आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। आप लोग एनर्जेटिकली अभी भी कनेक्टेड हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई वॉन्ट लव अगेन। सो उन्हें दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया और ये एक नेक्स्ट लेवल था प्यार का। ये डिफरेंट था, सिग्निफिकेंट था, यूनिक था, और ऐसे वो कभी और किसी के लिए महसूस नहीं कर सकेंगे। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज था। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
सो लेट्स सी। हमारे पास है येस येस येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला सॉन्ग है मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। नेक्स्ट इज़ सवर जाएंगे मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे। सो ये हैं आपके 2 सॉन्ग्स। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है 222 DI, नंबर 3 111 333 E W X K S M N। फिर है हमारे पास 33 R M 9 9 9 555 Z O O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, S 333 M R 7 P। फिर है हमारे पास D S 4 नंबर 1 Y Y 1 2 W N। सो हमारे पास RROSY, सॉरी बन रहा है। ये इंसान शायद आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। HZ777K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं ये आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। कोई वर्ड अगर आप इसमें से बना सकें और वो आपसे रेजोनेट करे, देख लीजिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।